और यमुना घाट। ये कहानी लोगों की है कि आखिरकार यमुना कब साफ होगी। जब छठ पूजा आई तब भी ये सवाल उठा और अभी भी यही सवाल है कि क्या जो केजरीवाल अधूरा काम छोड़कर गए थे यमुना का, अब वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है या पूरा करेगी। लोगों को कितनी उम्मीद है और क्या कहानी है। यमुना जैसी पवित्र नदी जिसके बारे में वोट बैंक कहीं ना कहीं खाली कर दिया गया, वोट मांगा गया, यमुना की साफ करने की कवायद चली और कई वादे चले। अब ऐसे में कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने नहीं, ये कहानी है और यही कहानी लोगों की है और उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या मानना है, यमुना का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, किस तरीके से सफाई। लेकिन अगर देखा जाए तो जब केजरीवाल के समय में यमुना में काफ़ी गंदगी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि दिखाएं एक बार कि अभी थोड़ा साफ देखने को मिल रहा है। हम बीच नदी में हैं यहाँ पर यमुना के, और देखिए साफ सफाई का आलम थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन कहाँ तक पहुँचा इस पर अभी भी सवाल है और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी से कर रही है, क्योंकि 100 दिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे हो चुके। केजरीवाल ने 10 साल निकाल दिए, यमुना का नाम ले लेके वोट मांगे। कितना काम हुआ था और अब कितना काम हो रहा है, इस पर सवाल बनता है। यहाँ पर माता जी हैं, ये मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि यहीं की रहने वाली हैं कि आखिरकार कितना काम हुआ और किस तरीके से काम चल रहा है। माता जी आप थोड़ा इधर आ जाएंगी। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मथुरा से। मथुरा से। रहती कहाँ, कब यहीं पे रहती? यहीं पे रहती है। कितने टाइम हो गया आपको रहते? हो गई 70 साल की उम्र है मेरी पीछा। 70 साल। अच्छा। जाने 13 साल की ब्याह की आई थी, 70 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। हाँ, जमुना जी बहुत साफ थी पहले। अच्छा। हाँ, अब बीच में तो बहुत गंदी हो गई थी, अब तो फिर भी थोड़ा साफ हो रही हैं। साफ हो रही है। हाँ, जब केजरीवाल की सरकार थी तो लगातार बोल रहे थे कि यमुना साफ करेंगे, आपको पीने लायक बना देंगे यमुना का पानी, आप वहाँ पर नहाइए धोइए, तमाम ऐसे वादे किए थे। वादे करने से क्या होता है बेटा, काम करने से होता है ना। अब थोड़ा काम कर रहे हैं, मशीनें खूब चल रही हैं। अच्छा। कर रहे हैं, उम्मीद है कि सफा हो जाएंगी। तो 100 दिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे हो गए हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार आ गई है, अब काम आप बोल रही हैं कि थोड़ा चल रहा है। तो चलती हैं, खूब चलती हैं, मशीनें भी चलती हैं, वैसे भी कूड़ा निकाल के ले जाती है मशीनें। उम्मीद है कि सफा हो जाएगी जमुना। अच्छा, सफाई हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता था पहले और अभी भी? बस बाढ़ आती है, कोई भी सामना नहीं करना पड़ता, हमारे को तो कोई बात की परेशानी नहीं है। पानी 24 घंटे आता है। बाढ़ आती है जब भी थोड़ी परेशानी होती है। अच्छा। तो वो निकाल के बाहर कर लेते हैं सामान, फिर स्कूल में छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, फिर पानी उतर जाता, मट्टी साफ करके फिर आ जाते हैं। तो ये अभी जो प्रोसेस चल रहा है सफाई का, वो कितने दिन से चल रहा है? लगभग हो गए 2-3 महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गए। हाँ, 3 महीने हो गए, क्योंकि 100 दिन अभी भाजपा ने पूरे किए, तो 3 महीने से सफाई चल रही है। हाँ, बहुत सफाई तो बहुत हो गई अब पानी लेने में भी और हाथ में भी देखने में अच्छा लगता है। देखो साफ है ना पानी। हाँ। साफ हो गया पानी, तो साफ है और हो जाएगा अभी। भाई देखो, घर की सफाई करते टाइम लगता है, ये तो पूरी जमुना है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, उम्मीद है कि ये सफा हो जाएगी। अच्छा। उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से? हाँ है, उम्मीद है कि कर देंगे सफा। तो देखिए, वादा किया है, निभाएगी। हाँ। निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी भी मुद्दे पर वोट मांगा था कि यमुना का पानी ऐसा बना देंगे कि आप पी सकते हैं, और तमाम पीते थे लोग। हाँ। पहले पीते थे लोग, पहले पीते थे, और अब ये थोड़ा सा बीच में ही गंदा हो गया। नहीं, अभी साफ हो जाए। आप इतने सालों से रह रही हैं, बीच में कितने सालों से, क्योंकि 10 साल केजरीवाल की सरकार रही है। पहले पानी बिल्कुल साफ था, हम इसी में स्नान, महावास, पूर्णमासी इसी में स्नान करते, बर्तन वर्तन सब मांजते इसी में। बर्तन बस खाना बनाने के लिए लेते। अब जो बीच में गंदी हो गई एकदम, अब कैसे हो गई कुछ पता नहीं। अब नाले वाले हैं, इससे नाले हटें तो जमुना साफ हो जाएगी।
नाले का पानी, फैक्ट्रियों का पानी, जो सभी कंपनीज हैं जहाँ पर ऐसे कूड़े कचड़े निकलते हैं, वो सब यमुना में आते थे। इसके बैकग्राउंड की भी एक कहानी है और उस कहानी पर भी जाएंगे, लेकिन पहले से बेहतर हुई है। लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है, शांति है। आप यमुना यहाँ पर घूमने आई हैं? हाँ जी। अच्छा, इसके पहले भी आती थी? मैं एक बार आई हुई यहाँ पर पहले। अच्छा, पहले तब केजरीवाल की गवर्नमेंट थी? हाँ हाँ तब तो थी। अच्छा, तो क्या स्थिति थी पहले और अभी क्या लगा? हम ना एक्चुअली गणेश विसर्जन पर आए थे यहाँ पर। हाँ। तो यहाँ पर एक्चुअल में बहुत गंद था, बहुत ज़्यादा कूड़ा वूड़ा सब कुछ बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। बट एटलीस्ट आज जब मैंने देखा है ना, एक्चुअली में बहुत साफ है, साफ बहुत है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखकर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आने में भी अच्छा लग रहा है मुझे एक्चुअल में। हाँ। तो अब क्या लग रहा है कि इससे बेहतर और होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वादे किए हैं। हाँ बिल्कुल, होपफुली। वैसे तो देखो वादे हर कोई करता है, हम किसी पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले सकते, बट हाँ जब ये साफ किया है तो ऑब्वियस है, मुझे लगता है हाँ हो सकता है, कर सकते हैं और बेटर करेंगे अब। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहिए, काफ़ी अच्छा कर दिया अब तो, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा देखकर कि बहुत अच्छा किया है। दिल्ली के लोगों को कितनी उम्मीद है यमुना, क्योंकि यमुना कहीं ना कहीं यहाँ की एक पवित्र नदी है और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है और पानी की भी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, उतनी ही यमुना की भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक माता के समान है। और ये भी हमारे लिए माता समान। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, क्या देखती है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे करेगी? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा है। अच्छा, आपको भरोसा है। और भी मैम उनसे जानते हैं। मैम, इसके पहले आप आई हैं यहाँ पे? हाँ जी मैम, मैं इससे पहले आई हूँ, पहले से काफ़ी सुधार है। अच्छा, हाँ जी, पहले से अच्छा है बहुत। तो अब पहले क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती थी, अभी क्या लग रहा कुछ नहीं, थोड़ा गंदगी थी यहाँ पे काफ़ी सारी, अब तो पहले से बहुत बेटर है, अच्छा है मैम। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन अपने काम को पूरे किए हैं, काफ़ी फर्क देखने को आपको लग रहा है? जी, पहले से काफ़ी फ़र्क है। लोग ये भी कह रहे हैं कि घर साफ करने में तो काफ़ी समय लग जाता है, ये तो इतनी बड़ी यमुना नदी है, तो जितना हो सकता है उतना तो धीरे धीरे होगा ही। ये तो है नहीं कि एकदम से कुछ होगा, पर काफ़ी है, पहले से बहुत सुधार है। यहाँ पर एक बाबा जी हैं, इनसे जानते हैं, काफ़ी देर से पूजा कर रहे थे और काफ़ी आस्था के साथ। जानते हैं कि आखिरकार यमुना नदी से कैसी आस्था जुड़ी है और क्या अभी इस समय स्थिति है। बाबा जी, ये कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमको 60 साल से ऊपर हो गए। अच्छा। हाँ, 60 साल से ऊपर हो गए। और ये अभी जो किया है, ये सूर्यनारायण की उपासना है, भगवान सूर्यनारायण की। एक सवेरे जब उगते हैं, सही निकलते हैं, तब इनकी पूजा होती है, और ये शाम को ढलते हैं तब इनकी पूजा होती है। तो ये इनकी पूजा जो है इसलिए की जाती है कि शरीर आरोग्य रहे। अच्छा, यहाँ पर पहले क्या स्थिति थी जब सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, केजरीवाल की सरकार थी, और अब क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि वादे बहुत ज़्यादा थे? सबका ऐसा ही है, नेता लोग हैं, इनका क्या कहा। असल में ऐसा है कि हम जब 60 साल से रह रहे हैं, तो पहले दिल्ली की आबादी बहुत कम थी, तो आबादी बढ़ने से और इनकम बढ़ने से लोगों के खर्चे और पानी का दुरुपयोग करना इन लोगों ने, जब तक जितने मनुष्य हम जो लोग हैं, हम आदमी हैं, यही सबसे ज़्यादा इस पानी का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए जो है ऐसा पानी हो जाता। नहीं, पहले पानी भी इतना ही था, लेकिन हाँ साफ था। तो यहाँ दिल्ली के तमाम आदमी, औरतें भी, आदमी सब आते थे, यहाँ नहाते धो के पूजा करके तब जाके दुकान खोलते थे, वो अपने घर का काम करते थे। लेकिन अब दिल्ली का कोई आदमी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि यहाँ नाले के सारे जैसे कुछ डाल दिए हैं और पानी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानी का इतना पानी ज़मीन से इन लोगों ने खींच के सब अपने शरीर को, अपनी गाड़ियों को, अपने घरों को धो धो के जो है सब नाले में बहा दिया। ये है स्थिति यहाँ की। यमुना जी को लेके अलग अलग लोगों की कहानियां हैं, प्रतिक्रिया है और एक आस्था भी जुड़ी है। और ये देखिए, पहले जो स्थिति थी बेहद गंदी थी, यहाँ पर पूरा कचरा भरा रहता था, लेकिन अभी काफ़ी पानी देखिए साफ़ है। ये पानी बोलूँगी, दिखाइए,
ये पानी देखिए काफ़ी साफ़ है, मतलब इतना गंदा नहीं है कि हाथ में गंदगी आ जाए। और वाकई में आपको बता दें, जब कोविड का समय था तो कोविड के समय में पानी इतना गंदा नहीं हुआ था क्योंकि इंडस्ट्री पूरी बंद थी। सीवेज का जो ड्रेनिंग वाटर था वो कम था, लोग कम आ जा रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो जो गंगा की स्थिति थी वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। वाटर फ्लो भी बारिश आने की वजह से बढ़ गया था। तो साफ है कि जितना हम गंदा करेंगे पानी, जितना वाटर फ्लो ड्रेन किया जाएगा, अलग अलग रूट पे डिवाइड किया जाएगा और नाले का पानी यमुना जी में छोड़ा जाएगा, तो जाहिर तौर पर गंदगी उतनी ही बढ़ेगी। और आपने देखा होगा कि यमुना में वाइट झाग आने चालू हो गए थे, जो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां खड़ी कर रहे थे। 40% जो दिल्ली में पानी की समस्या है वो कहीं ना कहीं अगर यमुना साफ़ होती है तो उससे दूर किया जा सकता है। और एक अच्छा समय था कोविड का और कहीं ना कहीं उसमें सुधार भी देखने को मिला। लेकिन अब फिर से अगर गाड़ी को रफ्तार थोड़ा स्लो दिया जाए और फिर से एक बार सफाई की जाए, अभी यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं क्लीन काफ़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आते हैं, स्टीमर्स आती हैं, यहाँ पर जो भी गंदगी है उसको साफ़ कर रही हैं। धीरे धीरे साफ़ होगा। अभी 100 दिन हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वादे किए हैं और हो सकता निभाए। पहले के जो नेता थे ये कहते थे कि यहाँ पर स्नान करोगे, आप पानी पियोगे, आप नहा लोगे, इस तरीके के तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं। देखते हैं कितना पूरी करेंगी। यहाँ पर अब आरती भी होने लगी है। पहले हर घाट पे आरती नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हर घाट पे आरती भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को 100 दिन पूरे हो गए, क्या हलचल देख रहे हैं साफ सफाई? हलचल कुछ नहीं है, ज़मीनी हकीकत पर कुछ नहीं है। अभी कुछ कह नहीं सकते, आज सिर्फ उम्मीदें हैं हमारी, क्योंकि कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई। भाई कांग्रेस की सरकार में भी सफाई के लिए 82 के अंदर एशियाई गेम हुए थे दिल्ली के अंदर, उस समय भी यमुना नदी को साफ करने के लिए बोला गया था और उस समय भी डर्टी बताया था यमुना को। अब भाई यमुना में स्माइल है। और उसके बाद आई केजरीवाल सरकार, तो केजरीवाल सरकार के समय भी साफ नहीं हो पाई। बाकी बीजेपी से उम्मीद लगा सकते हैं हम, क्योंकि हम तो किनारे पे 24 घंटे के किनारे पे हैं। कोई भी प्रोग्रेस होएगी तो हमें तो वही आंखों देखी प्रत्यक्ष है हमारे पास। अब दिन में सफाई वाली मशीनें आती है, रात को नाला खुल जाता है, रात को नाला खुल जाएगा। भाई 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद नाला खुल जाएगा, या 9 बजे से पहले पहले नाला आ जाएगा, तो उसमें किसकी गलती है? नाले का वही डोमेस्टिक वेस्टेज जितना होता होगा, जितनी गंदगी है सब यमुना में आ रही है। और ये बताइए आस्था को कितना धूमिल करती है, क्योंकि देखिए आस्था का विषय है। अगर यमुना जी को साफ रखना है, आस्था से जुड़े लोगों को किस तरीके से? ऐसा है, ये 32 घाट हैं, ये हमारी पूर्वज हैं भाई, ये बुजुर्ग हैं, 80 वर्ष की ये हो चुकी हैं भाई, कोई 70 की है, कोई 80 की है, 65 की है, सभी आपके सामने हैं। तो मेरे से ज़्यादा तो इन्होंने देखा है, पर मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि यहाँ प्रतिदिन 5000 आदमी आता था। 32 घाट थे ये, और ये प्राचीन घाट हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बसाए हुए घाट हैं ये घाट जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ घाट है। उस टाइम में तो डीडीए नहीं थी, डीडीए से पहले भी 2 डिपार्टमेंट और थे, तो ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ के नक्शे पास किए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही हमारे को बसाया था। और कहते हैं जहाँ जहाँ नदी वहाँ वहाँ पंडे। तो यहाँ तो पहले पूजा पाठ, स्नान करना, यहाँ तो साबुन से नहा भी नहीं सकते थे, हाथ भी नहीं धोते थे, शक्ल दिखाई देती थी यमुना में हमारे सामने, रेत था, इसमें मच्छियाँ दिखाई देती थी। तो अब ये कैसे गंदी हो गई? कितने साल से गंदी हुई? ये 82 के बाद, 82 में भी गंदी बताया था, 80 के बाद में ये गंदी धीरे 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 गंदी ही होती चली गई। तो आज 98% ये गंदे नाले हैं। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने के पीछे पॉपुलेशन का है, बिल्कुल पॉपुलेशन का है। क्योंकि पहले दिल्ली के गांव थे, गांव का पानी तालाबों में जाता था, शहर छोटे थे भाई, पहाड़गंज, दरियागंज, इधर पुरानी सब्जी मंडी और ये चांदनी चौक क्षेत्र, भाई इसी क्षेत्रों का पानी आता था, कनाट प्लेस का पानी नहीं आता था। तो इसमें जब से दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ी है, तो जो नहर, अब ये कहते हैं साबरी नदी, कौन सा नहर, नजफगढ़ नाला है, ये नदी थी, और नदी नाले में तब्दील हो गई। क्यों हो गई? अब कि इसमें डस्ट आने लगा पॉपुलेशन बढ़ने से। तो पहले तो नदी थी, हमने खुद देखा नदी, नाले के अंदर नदी में साफ पानी। क्यों? हमारी तो पैदाश ही सभी की यहीं की हैं।
हिंदू लोगों की आस्था कितनी जुड़ी है नदियों से, क्योंकि यमुना पहले से ज़्यादा है। अभी पहले 5,000 आदमी प्रतिदिन आता था, अब 8,000 10,000 आदमी आएगा अगर यमुना साफ हो जाती है तो। प्रतिदिन इन्हीं घाटों के ऊपर, इन्हीं घाटों का सौंदर्यीकरण करे गवर्नमेंट। देखो कितना सुंदर साफ। अब यहाँ डेट डली हुई है, ये देखिए 74, 92 से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के। 1902 और 1932 में हमारे घाटों के, सभी घाटों के नक्शे सैंक्शन है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। यमुना आस्था का विषय है, सम्मान का विषय है, हमारे आपके धार्मिक मुद्दों का भी एक विषय है, और इसको सजो कर रखना, संवार के रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इनको नहीं संवार पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इनकी सफाई नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही साथ गलत कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ गलत कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट के साथ गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिरकार यमुना की सबसे बड़ी समस्या क्या है। नाला, सीवेज का पानी, या ड्रेनिंग सिस्टम, या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं उनके जो पॉइजन इस नदी में आते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसका हल किस तरीके से निकाला जाना चाहिए आप हमें बताइएगा, क्योंकि ये हमारी एक धरोहर है। बचाकर इसे हमें और आपको रखना है। नहीं बचाएंगे, भविष्य खतरे में है, और पानी के बिना किसी का गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए आप हमें बताइएगा कि इसकी समस्या क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब तक बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।